जाके बुझी यो अल्बर साइड का तो है ही जाति का। बैर ऑर्डर अच्छा है ब्याह। अच्छा, ब्याह भी रखा है। हाँ, 2 लड़की 1 लड़का है। गांव में अपना हिंदुस्तान है, वो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा विश्वास रखता है। और हिंदू धर्म में एक रिवाज है, किसी साधु संत को निकालता नहीं, कोई बुला करके अपने डेरे में बुलाते हैं ताकि हमारी देख रेख। साधु संत वाले गुण न हो करके एक दूसरी भाषा में आप इसने कह दे हाँ लंगवाड़ो, तो ये प्योर लंगवाड़ो थो। इसका कोई मान सम्मान गृहस्थी वाला काम इसमें था। अच्छा, फिर हमने यो 8 काम को ना छत्ते मात हमारे है मेरे 8 काम के बिगाड़ दियो। थोड़ा सा गैला होके काट दे पीछे होके नहीं ये सामान काट सके नहीं चाबी काट दे ये चाबी तो देख साफ करेंगे कोई नहीं चेक करो एक डिब्बी है ये चेक करवा आप चेक करो चेक कर लेंगे आ जाओ चेक कर लो सामान से कैमरा कोई रुपए की से पैसे की हमने कोई जरूरत नहीं दिया ना जो भी हो आप चेक करो आ जाओ डब्बी कौन सी बताओ मंदरे डब्बी ये डब्बी दिखाई ना वो कहां है तेरी वो गंजे वाले डब्बी है गंजे डब्बी जो नशा कारोबार कोई नहीं तो नशा कारोबार देख लीजिए तेरे डब्बी पकड़े देख लो मन के मालूम एलईडी वगैरह ये सब वीडियो चल लीजिए सब कैमरा वगैरह लग रहा है। ये तो काम वाला है आपका 3 दिन से हो रहा है कोई नहीं चलो जो कटिया ये तो काम अंदर है काम सब ले लीजिए ठीक है और सामान देख लो आपको सामान मेरा यही अलमारी और सामान तो हम देखेंगे हम इसका तड़ा जोड़ा तड़ा साफ तड़ा की जगह देते साहब हां तड़ा जोड़ते ताले सभी साहब के अगर वो साहब काम कर रहे हैं काम कर रहे सभी साहब के करेंगे सभी को आजा मंदिर काम को मंदिर काम को सामान है ए हेलो साहब चाबी लो इसको ढूंढे यारी मंदिर ओ मंदिर यारी अरे मैं मॉडर्न पूरा बम तो क्या हो रहा सारा क्या जाओगा तो भाई लेके से सुन दे तो मैं तो कना आदमी थोड़ा भी फिर ये तो बात पब्लिकली बोलिया था आप एक बार दूर खड़ा हो जाओ आपने चेक कर हाँ तो आप बड़ी बात ठीक से आप बताओ बड़ा नहीं है सेकंड था आराम में 2 महीना पर तो अभी भी है बोनट में खोलिए जी खोल जा कभी खोलिए बेटा जी दाम चेक कर लो जी अंदर पड़ी की
महाराज तो नहीं लागे नहीं आए तो लंगड़े नहीं मेरे यार ये दिन क्या दिन बताओ किधर दुकान बंद कर देंगे इनकी ना तू पैसा दे हां दोरा लिखवा के दे दो तो मैं रात की कुछ भी तारीख करूंगा अरे कौन करूंगा आगे साहब अरे साहब लिखवा के दे लिखवा के दे उनका जिंदगी में कोई नहीं हमारे हां सर आप लिखवा नहीं आज तो मास है रास्ते हां ना ये वो जिंदगी में कोई नहीं होगा करवा दे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार के अंदर। और अभी फिलहाल लोहारू क्षेत्र के अंदर मौजूद हूँ, गांव झुप्पा कला के अंदर। और झुप्पा कला गोगा जी महाराज का एक बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे गोगा नवमी के दिन बहुत ही बड़ा भव्य जो है यहाँ पे मेला लगता है। और यहाँ पे एक साधु रहते थे, उसी के खिलाफ जो है ग्रामीण लोगों ने यहाँ पे पंचायतें की है। पहले एक गाँव की पंचायत हुई, उसके बाद में एक दूसरे गाँव की पंचायत हुई, लेकिन आज 8 गाँवों को जो है वो इकट्ठा होना पड़ा। गाँव वालों से जानेंगे कि आखिरकार 8 गाँव को इस साधु को निकालने के लिए क्यों मजबूरी में यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा। पुलिस की मौजूदगी के अंदर जो है वो यहाँ पे सब मंदिरों के लॉकर्स वगैरह हैं, जो भी कमरे यहाँ पे बने हुए थे उनको चेकिंग की गई है। हालांकि उनके कपड़े मिले हैं, उनके अंदर कुछ पैसे थे और जो भी चीजें थी, गांव वालों को जानते हैं कि क्या कुछ मामला था, किस कारण से जो है वो यहाँ पे निकालने में सोचा है। तो यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे हैं, इनसे जानने पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। जो ग्रामीण लोग हैं उनसे पूछेंगे। आइए एक बार राम राम है। आज 8 गाँव की पंचायत हुई है एक साधु को निकालने के लिए। काफी मतलब पुलिस को भी बुलाना पड़ा है। क्या कुछ चर्चा का विषय था, किस लिए आखिरकार गांव वालों को इकट्ठा होना पड़ा एक साधु को निकालने के लिए? पहले तो गांव झुप्पा कला के लोगों ने पंचायत की, इसका व्यवहार गांव के प्रति व लोगों के प्रति साधु का ये क्या अलोकगिरी जो साधु यहाँ रहता था, उसका व्यवहार एक साधु की तरह न होकर एक गृहस्थी की तरह था। और वो असामाजिक काम करता था, यहाँ नशे का कारोबार करता था। इसलिए गांव जो कुछ प्रूफ मिले हैं? नहीं, प्रूफ तो ये पब्लिक है, ये प्रूफ है। देखो जितनी पब्लिक खड़ी है 8 गांव की, ये प्रूफ है। इनको क्या मतलब किसी साधु से, ये इसीलिए आए हैं, कुछ तो गड़बड़ थी। हाँ। साधु को गांव में बसता है, कोई मेला लगता है, तब लोग आते हैं, लेकिन निकालने के लिए 8 गांव को इकट्ठा होना पड़ा। हाँ, 8 गांव को इसलिए इकट्ठा होना पड़ा कि ये गांव झुप्पा से ये बाहर नहीं निकला, तो इन 8 गांव की मदद ली गिगड़ाऊ करने की, जिसमें 8 गांव, आज 8 गांव के 500 भाई इकट्ठे हुए। उनने रिक्वेस्ट करी, बाकायदा मैं जाने वालों में हूँ, मैंने उसके आगे हाथ जोड़ा कि भाई गांव का भाईचारा बना रहे और आप इस जगह को छोड़ दो, आपके लिए जगह बहुत है और इनको साधु बहुत। सही बात है, काम राम होता है। गांव जब रिक्वेस्ट करे एक साधु को कि भी यहाँ आप काम नहीं, 8 गांव की तरफ से गए थे। और फिर इसने ये कहा कि ये तो 8 गांव चाहे बाउंड जोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा। और फिर ये जब ये भाई से कह रहे थे कि तुम जाओ, तो इसने छाती में हाथ मार के ये कहा कि मैं मेरा हथियार लाता हूँ और मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये साधु ने कहा? हाँ, आलोकगिरी ने कहा। हमें पता नहीं उसके पास हथियार था कि नहीं था, लेकिन वो गाड़ी की तरफ भागा है। और 8-10 और साधु थे जो पहले ही भाग गए थे, हो सकता है उनके पास हो वो हथियार। कितने साल से रह रहे थे? कितने, लगभग 3-4 साल से, 3 साल से। और अब 2 महीने से ये तनाव चल रहा है। गांव का भी आपस में तनाव करवा दिया, 8 गांव का भी करवा दिया। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी इससे, लेकिन ये नहीं माना, तो पुलिस की मदद लेके इसको बाहर करना। जी साहु जी, राम राम। जैसे प्रधान जी ने बताई है कि ये साधु सच और ये बताया कि उन्होंने धमकी भी दी है कि 8 52 84 छत्ते मात हमारे है, मेरे 8 गांव के बिगाड़ दियो। गांव का आगे किसी की चल लग रहा है, साधु अगर कोई बसावा है तो बस जाओ। अच्छा, फिर हमने यो 8 गांव को साथ लेनी पड़ी। मतलब पहले भी इनका इतिहास निकाला ही जा चुका है इनको। शुरू के निकासी लकड़ दिया, अरे गिनाओ बैठे। गांव के भी कुछ लोग मौजूद हैं। जी राम राम। अरे पहले बरालू थे, पहले गिगड़ाऊ था,
पहले योगी गिनाऊ उसी लिखाड़ा था 3 साल उड़े भी रहे और बराल वाली तावड़ी छुट्टी कर दी थी कि भाई थोड़ा हाँ उन तावड़ो बेरो पार्टी को तो गिनाऊ न पाचे बेरो पार्टी और आज गिनाऊ में पंचायत करके निकाले थे बिल्कुल पंचायत करके निकाले न्यू के अतरा है पंचायत हुई थी गांव गांव की हुई थी लेकिन वहाँ पूरा 8 गांव की मदद लेनी पड़ेगी अन्य भाइया अच्छा ये हाँ गिगनाऊ तो निकाल दिया जुप्पे तो निकाला है बरालू में भी बरालू के जुप्पे से बरालू गया है गिगनाऊ से और गिगनाऊ जाने के बाद मैं क्या काम कराया मैं भी साधु में बैठता हूँ मैं लोग कैसा साधु गिगनाऊ ने कर दिया तू रखी उसे जो सरपंच मेरा मारा को उठती कर दी पुलिस आ गई पुलिस के अंदर जानू ले रखे तो वो करवाई मैं बोल रहा बहन से लॉकडाउन लाए तू चले जा कोई नहीं फिर मेरे परिवार के लोग उन पटा करके 2 छोरों को नशा दे के दारू पिया करके पैसे देकर मेरे खिलाफ कर दिया मेरा दिन छिपे पा नहीं जाएगा मैं बोला मैं रुकूंगा कोई नहीं मैं दिन छिपे आया 2 बार तो बच्चों को इंटरनेट के ऊपर मोबाइल के ऊपर इंटरनेट पर सट्टा खिलाता है जिसके कई छोरे बर्बाद हो गए। दूसरा फिर मैंने क्या देखा कि मैं एक दिन कहीं भी भाई ये जंगल का मामला कोई बहन बेटी रात को आती है ना तू यार नहीं रखा मेरा घर से मेरी बहू रहती है चला जा मैंने बता अच्छा क्या काम कराया मतलब मेरी मर्जी मैं सच बताता हूँ इसके पास में मैंने देखा भी। अच्छा फिर क्या काम कराया सुल्फा गांजा जाना और रात के समय के अंदर ये चला जाना जो साथ तंत्र करने मैंने फिर क्या काम कराया मेरे परिवार को पकड़ा काबू वो टिंगरा बयानी पकड़ा जी रात को इसको काटा 5-7 फरारी रखता आज भी फरारी लिया रखी थी मेरे को भी कही है मारने के लिए। हाँ मतलब जिस गांव में रहूंगा राजा बन के रहूं राजा बन के रह बहन बेटी का ये मतलब इसमें फिर दूसरी चीज इसको थानेदार ने बंद कर दिया था मेरे गांव में मुझे पता को था जाके बुझी यो अलबर साइड का तो है ही जाति का बैर और रखा है ब्याह। अच्छा ब्याह भी रखा है हाँ 2 लड़की 1 लड़का है ये तो इसने दिया खुद ने फिर थानेदार ने बोला तू जो मोटा क्यों बनाने लो जी जमीन को पटियाला महाराज बनता फिर भाइयों के काम करे सिंगानी विवाद आड़ करके का राजीनामा करके मन न पता लान मैं घना दिन उठा रहने को उड़त गयो कई जगह गयो फिर आड़ जुप्पा भी कहे थो जुप्पे का 2-3 जना था गिगनाऊ का भी था वो लेके उड़ा गए। अच्छा फिर आज भी मन ने बताई भाई ये साधु लाइफ तो नहीं है भाई इतिहास देखो मतलब कोई साधु रहा है तो उसका पूछा तो तच्ची हुए है कि वो साधु उड़ा रहा था इसने उड़ा का क्या कारनामा किया था और साधु तो गामा गामा रहा भी है घने ऐसे साधु हैं जिन्हें लोग नु कहे भाई हम निकालना कौन जान कौन दिया जिस तरह केशवनाथ महाराज है डाणे गांव में पूरा गांव जो है परमानंद को छोरे को दूसरे डेरे में जाई हाथ तोड़े वो भर्ती हो रही है बयानी कौन सी जगह आपने जुम्बे परमानंद जाना कौन रामतार को छोरो अच्छा उसको हाथ वो मंदिर में थोड़े जाके गाड़ी लेकिन वो तो भर्ती से प्लेट कर ली है और अग्रिम जमानत कर ली वाली ये कारनामा है बताओ। देखो भाई इस तरीके का विचार जो है उनसे बातचीत की है और प्रधान जी हैं राम राम गांव वालों से बातचीत की हमने गिगनाऊ वालों ने बताया कि भी क्या कारनामे रहे हैं इसके बरालू वालों ने बताया और जुप्पा वालों को तो 8 गांव का सहायता लेनी पड़ी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामलों के अंदर जो साधु संत होते हैं गांव के अंदर ऐसे संत भी हैं जो गांव ये बताते हैं कि भी हम तो इस साधु संत ने रखा निकाले भी कोशिश कौन करे इसने तो आगे होकर निकालना पड़ा है हाथापाई तक करनी पड़ी है तो ये नौबत ऐसे आई भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहूंगा कि हर गांव में अपना हिंदुस्तान है वो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा विश्वास रखता है और हिंदू धर्म में एक रिवाज है किसी साधु संत को निकालता नहीं कोई बुला करके अपने डेरे में बुलाते हैं ताकि हमारी देख रेख करे हम इनकी सेवा करें। तो इसमें ये साधु संत वाले गुण न होकर के एक दूसरी भाषा में आप इसने कह दिया लंगवाड़ो तो ये प्योर लंगवाड़ो थो इसका कोई मान सम्मान गृहस्थी वाला काम इसमें था मान हानि तक का दावा पड़ गया गांव घुमांड में की तो भाई छेड़छाड़ से परे हद टपली अब इसको बख्शा नहीं जाएगा मारा पीटी चलो कोई बात नहीं इसने हाथ तोड़ दिया पा तोड़ दिया किसी को निकाल दिया गाली गलों से दी चलो ये तो साधुआ काम हो से क्योंकि ये सुल्फों से मौज मारे से लेकिन जब
हमारे गृहस्थी जिंदगी में माँ बेटी भाण पर जब नौबत आती है ना मान सम्मान की, उससे तो 30 से टपली बात जब इसको निकालना पड़े। 8 गांव की पंचायत का सहयोग और 7 झुप्पा कला के लोगों ने लेना पड़े। को लगा है कि इसका रिक्वेस्ट भी की हाथ जोड़ के, इससे बड़ी क्या रिक्वेस्ट हो सकती है? एक बार 2-3 महीना पहले हाथ जोड़ करके गांव वालों ने, मौजूदगण ने, सब ने कमेटी बना करके, लेकिन इसने एक भी नहीं सुनी। इसने सुनी एक कि मैं हूँ, रहूंगा, क्या बावनी और क्या 84 करेगी और निकाल के दिखाओ। इसलिए हमने पुलिस बल का सहयोग लेना पड़ा और इसलिए पुलिस बल के सहयोग से इसको हमने यहाँ उनको सौंप दिया और इसका सामान दे दिया, गाड़ी दे दी, जो भी इसका वस्त्र था। साधु संत यदि है तो हमारे अहमदवास खेड़ा में आपने सुना होगा कि खड़े श्री महाराज था, एक शब्द बोल गया कोई गांव वाला, उसके बाद मुट्ठी क्या नहीं, वहां अपने राजस्थान में आपने भी सुना होगा पूजा। तो यदि साधु है कहीं पूछ लो, क्या दिक्कत है, हमारे क्यों परेशान, हम तो इनके सेवक है। साधु उंगली उठ गई फिर भी रहूंगा और हमने नहीं बोलो पाया पर पूर लपेट के जाओ, मैं आइए तो 8 गांव के सच्चे बाउनी आ जाओ। ये नौबत इसलिए हमने पुलिस की सहायता लेनी पड़ी, हमने उनको दरखास्त दे दी। ये मेरे अपने विचार। तो यहाँ उन्होंने कुछ दावा भी किया है कि यहाँ ये मेरी चीजें कुछ हैं, ऐसा कुछ? हाँ, बोले मेरी चीजें हैं, या फ्रिज मेरी, या कूलर मेरो, या एसी मेरी, या अलमारी मेरी। मैं बोले साधु का कोई चीज अगर आई है तो उसकी कुछ स्लिप इसमें इतनी कैपेसिटी है, ये कहने की बात है। यदि इसमें कैपेसिटी साधु की है तो कहीं डरा लगा लेगा, वहीं आ जाएंगे फ्रिज। इसका कुछ नहीं है, साधु का कुछ नहीं होता। साधु का होता है एक वेशभूषा भगमा, कोई खाना दे। ये तस्वीरों के अंदर आपने देखी है भाई, गांव वालों से हमने बातचीत की है, कुछ उधर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ जहाँ ये रहते थे वहाँ क्या क्या चीजें मिली हैं। आइए कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे चल। हाँ, ये तस्वीरों के अंदर आप देख रहे होंगे कि सारी चीजें जो है वो चेकिंग की गई हैं और मेडी के अंदर भी चलने की कोशिश करते हैं जब एक, और वहाँ कुछ लोग और हैं, उनसे भी थोड़ा आगे जा। ये तस्वीरों के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ साधु जी रहते थे। आज भगमा बाणा जो है वो साधु का लौटा दिया गया है और ये आसन फिलहाल खाली है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं मेडी के बारे में? हाँ जी, क्या कुछ बता रहे हैं? इसमें यो पहले तो काम को लगाया होता पत्थर है, नीचे था, इसमें देखिए ईंट लगा के ऊपर की टाइल लगा के डबल बना रखा, यो अलग बना लियो। इसमें जो श्रद्धालु पैसा डाला तो इसका मोटा कर देगा पीछे। मतलब पहले क्या था? पहले नीचे तक था, जमीन के में पत्थर था नहीं, उसको ऊपर और ये ईंट लगा के डबल पोर्शन कर दिया इसका। डबल पोर्शन कर दिया, वो नीचे अलग कर दियो और ऊपर को अलग कर दिया। मतलब काम का अलग रहेगा इसमें था वह, और ये मोटा अपना दूसरा बाहर निकाल दिया। अच्छा अच्छा, पूरे देवता दर्शन करना आप लाभ डालने। अच्छा, तो भाई आज बिल्कुल आज जो देखो भाई यहाँ पे यही चीजें थी क्या, बस पैसे थे यहाँ पे? ठीक ठीक। भाई ये तस्वीरें हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई हैं, गांव के पंचायती लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम तस्वीरें यहाँ पे महाराज जी की देख रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी के अंदर हर जगह जो चेकिंग की गई है, ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं, क्योंकि हरियाणा हो, राजस्थान हो, कि भारत देश का बताया जाता है कि साधु संतों का देश है। पता नहीं कितने महाराज साधु संत इस देश के अंदर वेशभूषा में रहते हैं, यहाँ आए, दूसरी जगह गए, तीसरी जगह गए, लेकिन कभी कभार ऐसे गांवों के अंदर इस प्रकार के साधु संत आते हैं जिनको पर ऐसे लांछन लगते हैं, जिनको निकाला जाता है। तो ऐसा बहुत कम होता है। आपके क्षेत्र के अंदर भी लोग रह रहे होंगे, साधु संत रहते हैं, लेकिन लोगों ने विश्वास न जताते हुए यहाँ पे साधु संत को दूसरी जगह से यहाँ से निकाल दिया है। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।